हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। आज कन्हैया जी की हम एक छोटी सी प्यारी सी कथा सुनेंगे। उनका गायों के प्रति प्रेम कैसा था कि कृष्ण ने अपनी गायों की खातिर जूते और छाता लेने से भी इनकार कर दिया था। तो आइए सुनते हैं। जब कृष्ण अपने पहले दिन के लिए गाय चराने के लिए निकलने वाले थे तो माता यशोदा अपने बेटे की भलाई के लिए चिंतित होकर उनके पास एक जोड़ी जूते लेकर पहुंची। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, कृपया ये जोड़ी जूते ले लो। जंगल पत्थर से भरा है और वहां चलने से आपके कोमल पैर चोटिल हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धीरे से मना कर दिया। माँ यशोदा, आपने बहुत सोच समझकर काम किया है, लेकिन मैं ये जूते नहीं पहन सकता। गायों के पास जूते नहीं होते। अगर आप जोर देती हैं कि मैं जूते पहनूं, तो आपको पहले सभी गायों के लिए जूते उपलब्ध कराने होंगे। कृष्ण ने कहा, हमारे पास 9 लाख गाय हैं और हर गाय के 4 पैर हैं। हमें कितने जूते चाहिए? माता यशोदा को इस कार्य की असंभवता का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण को जूते पहनाने पर जोर देने का विचार त्याग दिया। अब बात आती है छाता अनुरोध की। अपने बेटे की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित माता यशोदा ने फिर एक विकल्प सुझाया। ओह, लेकिन कम से कम यह छाता तो ले लो, बाहर धूप में बहुत गर्मी है। हालांकि कृष्ण ने भी यही शर्त रखी, अगर आप चाहते हैं कि मैं छाता ले जाऊं, तो हमें पहले सभी गायों के लिए छाते लेने होंगे। लेकिन गायों के पैर होते हैं, हाथ नहीं, इसीलिए हमें उनके लिए छाते ले जाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हमें गायों के साथ साथ छाते पकड़ते हुए 9 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। यह जानकर कि यह भी असंभव है, माता यशोदा को यह विचार भी त्यागना पड़ा। कृष्ण की अपनी माँ से बातचीत सुनकर गायों को उनके प्रति गहरा प्रेम और कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। उस रात वे वृंदावन के चारों ओर घूमी और अपने पैरों से पत्थरों को कुचलती रही। गायों ने कठोर पत्थरों को सुंदर और मुलायम रेत में बदल दिया। अगली सुबह जब कृष्ण गाय चराने के लिए निकले तो वे इस नरम रेत पर चले, जिससे उनके पैरों को कठोर पत्थरों के दर्द से बचाया जा सके। आज भी ब्रजमंडल की अगर परिक्रमा पर जाते हैं तो आपको यह मुलायम सुंदर रेत मिलेगी, जो कृष्ण के प्रति गायों की भक्ति का प्रमाण है। कहानी कृष्ण के गायों के प्रति गहरे प्रेम और देखभाल के साथ साथ गायों की ओर से उस प्रेम के प्रतिदान को खूबसूरती से दर्शाती है। कृष्ण के प्रति गायों की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने उनके आराम का ख्याल रखने का बीड़ा उठा लिया। जंगल के कठोर रास्तों को उनके कोमल पैरों के लिए नरम रेत में बदल दिया। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से, हे भगवान कृष्ण, हम आपके प्रति वैसा ही प्रेम और भक्ति विकसित करें जैसा वृंदावन की गायों में है। जिस तरह आप हर जीव को इतनी कोमलता के से देखभाल करते हैं, उसी तरह हमारे दिलों में करुणा और निस्वार्थता विकसित करने में हमारी मदद करें। हम हमेशा आपकी दिव्य लीलाओं को याद रखें और शुद्ध प्रेम के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।